अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मिला संदिग्ध ईमेल। राम मंदिर की सुरक्षा को खतरा होने की दी गई चेतावनी। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने ट्रस्ट के साथ मिलकर शुरू की ईमेल की जांच। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज हरदोई दौरा। बंगाल में वक्फ कानून के विरोध में हो रही हिंसा पर दिया बड़ा बयान। कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, दंगाई डंडे से ही मानेंगे। जिसे बांग्लादेश पसंद है वो बांग्लादेश चला जाए। बंगाल जल रहा है, लेकिन वहां की मुख्यमंत्री के साथ साथ सपा और कांग्रेस भी चुप हैं। उत्तर प्रदेश में 9 आईएएस अधिकारियों के तबादले। आईएएस अमित कुमार सिंह को नियुक्त किया गया पंचायती राज का निदेशक, जबकि गन्ना आयुक्त प्रभु एन सिंह को रखा गया प्रतीक्षारत। वहीं चर्चित आईएएस बी चंद्रकला से वापस ली गई पंचायती राज विभाग की जिम्मेदारी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को दी किसी भी केस पर विवादित टिप्पणी करने से बचने की नसीहत। हाईकोर्ट ने 10 अप्रैल को रेप के आरोपी को जमानत देते वक्त कहा था कि पीड़ित लड़की ने खुद मुसीबत बुलाई, रेप के लिए वही जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट जज का जमानत के बारे में फैसला केस से जुड़े फैक्ट्स के आधार पर होना चाहिए। यूपी सरकार लखनऊ और वाराणसी में और बेहतर करेगी सड़क नेटवर्क। दोनों प्रमुख शहरों में त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत बनाई जाएगी 100 से अधिक सड़कें। साथ ही सीसी रोड, इंटरलॉकिंग और नालियों का बड़े पैमाने पर कराया जाएगा निर्माण। बनारस और लखनऊ के बीच फिर से चलेगी इंटरसिटी एक्सप्रेस। लखनऊ में प्लेटफॉर्म पर चल रहे काम की वजह से नहीं चल रही थी ट्रेन। 24 फरवरी से 14 अप्रैल तक रायबरेली तक ही हो रहा था संचालन। अभी तक ये ट्रेन रायबरेली से लखनऊ के बीच चल रही थी निरस्त। अयोध्या में राम मंदिर के प्रवेश द्वार कैंपस में स्थापित की गई संत तुलसीदास की प्रतिमा। पूजा पाठ के बाद की गई मूर्ति की स्थापना। मंदिर के निर्माण का काम भी हुआ पूरा। भूतल सहित 3 मंजिला मंदिर बनने के बाद शिखर भी बनकर हुआ तैयार। 10 किलोमीटर दूर से दिखने लगेगी मंदिर की पताका। अमेठी की डीएम निशा आनंद की अनूठी पहल। गौरीगंज स्थित वृद्धाश्रम के 60 से अधिक बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए भेजा गया चित्रकूट। गौरीगंज स्थित वृद्धाश्रम के 60 से अधिक बुजुर्गों को धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए भेजा चित्रकूट। यात्रा की शुरुआत से पहले डीएम ने महिलाओं और पुरुषों से की मुलाकात। बुजुर्गों को पुष्प भेंट कर दी शुभकामनाएं। बरेली में परिवहन विभाग की 15 साल की उम्र पूरी कर चुके वाहनों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 92,000 से ज्यादा वाहनों के पंजीकरण किए गए निलंबित। वाहन स्वामियों को नए पंजीकरण के लिए भेजी जा रही नोटिस। मोटर वाहन स्क्रैप पॉलिसी के तहत की जा रही कार्रवाई। अयोध्या में विस्तारित क्षेत्रों में जल्द पहुंचेगा सरजू का जल। अमृत योजना 2 के तहत जल निगम ने शासन को भेजी कार्य योजना। योजना को मंजूरी मिलते ही धरातल पर शुरू हो जाएगा काम। करीब 285 करोड़ रुपए की लागत वाली इस योजना को 2 चरणों में किया जाएगा क्रियान्वित। यूपी में अस्पताल, लैब और क्लिनिक के लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया शुरू। स्वास्थ्य विभाग में लाइसेंस नवीनीकरण के लिए आए 434 आवेदन। 30 अप्रैल को होगी आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तारीख। 17 मानकों पर परखे जा रहे चिकित्सीय रिकॉर्ड। प्रमाण पत्रों का भी कराया जाएगा सत्यापन। लखनऊ के अहिमा मऊ मंदिर में बाराबंकी निवासी मोहम्मद रईस ने धर्म छिपाकर हिंदू युवती से की शादी। पुजारी के गोत्र पूछने पर फंसा मुस्लिम युवक। जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों के लोग। सीमा जागरण मंच में अवध प्रांत सह कार्यवाहिका वंदना मिश्रा ने रईस के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। लोक बंधु अस्पताल में जनरल ओपीडी का कामकाज हुआ सामान्य। अस्पताल में आग लगने की घटना से 3 वार्ड हुए थे प्रभावित, जिसमें आईसीयू भी था शामिल। अस्पताल की निदेशक ने बताया कि ओपीडी की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। सभी चैम्बर में डॉक्टर बैठे हुए हैं। कुछ जांच ऊपर के फ्लोर पर होंगी जो अभी बंद हैं। लखनऊ में अमीनाबाद के मोहन मार्केट में लगी आग। सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां। चौक और आलमबाग फायर स्टेशन से भी 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लेकर पहुंचे दमकल कर्मी। आग से अब तक 25 लाख का बताया जा रहा नुकसान। दुकानों के ताले खोलकर की गई सामान निकालने की कोशिश। कानपुर में पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां तेज। 24 अप्रैल को चुन्नीगंज, बड़ा चौराहा, नयागंज या फिर कानपुर सेंट्रल के भूमिगत मेट्रो स्टेशन से रेल को दिखा सकते हैं हरी झंडी। प्रथम कॉरिडोर का अभी पीएम मोदी ने किया था उद्घाटन। मेट्रो में सफर कर शहरवासियों को दी थी मेट्रो की सौगात। वाराणसी में छात्रा से गैंगरेप के मामले में बड़ी कार्रवाई। हटाए गए डीसीपी वरुणा चंद्रकांत मीना। वाराणसी डीजीपी ऑफिस से लखनऊ अटैच किए गए डीसीपी। मामले में पहले डीसीपी ने नहीं दिखाई थी गंभीरता। अभी 3 से 4 और अफसरों पर गिर सकती है गाज। आईपीएल के सटोरियों को जेल भेजकर मुरादाबाद पुलिस ने बटोरी सुर्खियां। शहर में कई दिनों से थी पकड़े गए रईसजादों की चर्चा, लेकिन पुलिस नहीं कर रही थी कोई कार्रवाई। पहली बार पुलिस ने इस गैंग को पकड़कर पहुंचाया सलाखों के पीछे। पुलिस ने इस मामले में एक अन्य आरोपी साहिल गुप्ता को भी किया गिरफ्तार। लखनऊ के निगोहा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़।
4 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 2 बाइकें और 2 तमंचे बरामद। आरोपियों पर 25,000 रुपए का है इनाम। मोहनलालगंज के भेदुआ में किसान के घर इन्हीं चारों बदमाशों ने डकैती डालने का किया था प्रयास। बहराइच में भीषण सड़क हादसा, बस ने ऑटो में मारी जोरदार टक्कर। हादसे में एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत, 8 की हालत नाजुक। ऑटो बुक करके कुलहुआ गांव में एक रिश्तेदार के घर वलीमा में जा रहे थे सभी लोग। गोंडा बहराइच मार्ग पर खूंटेहना चौकी के काटिलिया के पास हुआ हादसा। चेन्नई सुपर किंग्स ने लगातार 5 हार के बाद आईपीएल में दर्ज की दूसरी जीत। लखनऊ सुपर जायंट्स को सीएसके ने 5 विकेट से दी शिकस्त। एलएसजी ने 7 विकेट खोकर बनाए 166 रन। सीएसके ने 19वें ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर चेज किया टारगेट। अपने होम ग्राउंड में हारी एलएसजी की टीम। आईपीएल 2025 में आज पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा सीजन का 31वां मुकाबला। पिछले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद से पंजाब को करना पड़ा था हार का सामना। इस मैच में पंजाब किंग्स ने 245 रनों के स्कोर का नहीं कर पाई थी बचाव।